Hello students, welcome back to Educational Hub. I hope you all good. So let's start today's class. चैप्टर नंबर 3 करेंगे आज हम क्लास 10th का, और 3 का 3.1 करेंगे। न्यू जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग 3.2 है ये, और जो न्यू बुक है उसके अंदर 3.1 है। और इस सेशन को देखने से पहले आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये सारा का सारा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और 2। 3.1 जो है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ये, और ये 3.2 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमें प्रॉब्लम दी होएगी, इक्वेशन दिया होएगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, उसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उससे फिर कैसे सॉल्व करना, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो उसका जो सोल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली हमें बताना है। सो फर्स्ट पार्ट, 10 students of class X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay. इसका सेकंड पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो बोल रहा है कितने हैं, तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पहले तो हम उसे लेट कर लेते हैं। तो बात इसने बॉयज़ और गर्ल्स की करी है। सो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, एक्स मान लेते हैं हम, और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कहते हैं, 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स उस क्विज में पार्टिसिपेट करें, 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स। तो x प्लस वाई क्यों, जितने बॉयज़ हैं और जितनी गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने 10 स्टूडेंट्स उस क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, ओके। तो और सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मानी है, वाई जो है इज 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो किससे ज़्यादा, बॉयज से। पहले हमें इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, बट ये जो y है वो 4 ज़्यादा है किससे, जितना नंबर बॉयज़ का होएगा तो उससे 4 ज़्यादा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो कि x कितना है, 2 है, ठीक है। मान लो 2 है और x प्लस 2 4 ज़्यादा है कौन, 6। तो मतलब कि गर्ल्स ज़्यादा है इस क्विज में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं बॉयज़ से। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो क्या बनी थी, y इक्वल्स टू है x प्लस 4। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, किस लिए, ग्राफ बनाने के लिए। और उसके लिए पहले हम 2 बॉक्स बनाएंगे। 2 बॉक्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए है, ओके। और इसके अंदर भी हम आगे 2 बॉक्स और बना लेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है। तो पहले अब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को लेते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। मान लेते हैं कि जो x है वो कितना है, वो 4 है। मान लिया कि 4 रख लेते हैं, 4 रखते हैं तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, ये प्लस का है तो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो 10 - 4
y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब अगर हम y को 6 रख लें तो क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अगर हम और भी कोई नंबर लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, और नंबर रख सकते हैं हम, 5 से करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेकेंड इक्वेशन से, इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y, एक बार हम 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर हमने x को 0 रख लिया, 0 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4, x 0 तो y 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, और भी आप ले सकते हो। तो अब हमने इनको फाइंड आउट कर लिया, अब इनको ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। तो हमने ये ग्राफ रफली एक बार बना लिए हैं, ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस, और अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब हम इनको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास x एक्सिस पर कितना है, 4 है, x एक्सिस ये है, यहाँ से देखो ये रहा 4, ओके, और y एक्सिस पर 6 है, y एक्सिस पर कितना है, ये y एक्सिस है और ये रहा 6 है। तो यहाँ पर ये क्रॉस करेंगे, यहाँ पर टच करें, मतलब ये क्या हो गया 4 और 6, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या है 6 और 4, अगर 6 है और ये कितना है 4 यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 6 और 4। ठीक है, तो हमने 2 ही किए थे, तो अब हम ये वाले इनको मैच कर देंगे, तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, x कितना है 0, तो x ये रहा 0 और y पर 4, y कितना है 4, तो y ये रहा 4 और x2 y6, x2 y6, तो कहाँ पे है ये x2 y6, ये रहा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इन दोनों को ऐसे मैच करेंगे तो कहाँ पर ये जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है 7,3। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है x + 10, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 4 रखा, एक बार 6 रखा, फिर 5 रखा, तो इनके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4, y + 4 है, तो इसकी जगह अगर हम x को 8 रखते हैं तो y 4 आ जाएगा, और अगर x को हम 6 रखते हैं तो y 2 आ जाएगा, और x को अगर हम 7 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में दिया है हमें, फर्स्ट जो था हमारे पास क्या था, अगर x एक्सिस पर 4 है, x 4 है और y 6, x 4 y 6, x 4 और y, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये x पर 4 और y पर 6, तो ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 और 4, 6, ये 6 रहा और ये 4 रहा, तो ये वाला पॉइंट 6 और 4। नेक्स्ट 5 और 5, 5 ये रहा और 5 ये रहा,
तो ये क्या बन गया, अगर आपने 2 पॉइंट लिया तो 2 से भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 तो आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद में 7, ये तो सेकंड वाले क्वेश्चन का, इसका हम फर्स्ट करेंगे पहले। एक्स एक्सिस पर 8 और वाई पर 4, x8 और y पर कितना 4, तो ये वाला पॉइंट, ओके। नेक्स्ट दिया है 6 और 2, 6 और 2, ये वाला पॉइंट। फिर है 7 और 3, 7 और ये रहा 3। यहाँ पर भी ये ज्वाइन हो रही हैं इस पॉइंट पर, मतलब ये एक्स एक्सिस पर 3 पर और ये कितना है 7 पर। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x कितना 3 और y कितना 7। तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, रीड करते हैं हम इसको। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees 50। अगर हम एक साथ 5 पेंसिल्स खरीदते हैं और 7 पेन खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें 50। वेयर एज अगर हम 7 पेंसिल्स खरीदते हैं और 5 पेन्स एक साथ खरीदते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है ₹46। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड 1 पेन की, एक पेन की और एक पेंसिल की हमें कॉस्ट बतानी है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, वैसे ही इक्वेशन बनाकर देन ग्राफ से इसको प्लॉट करके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे और जो पॉइंट एक जगह ज्वाइन होएंगे तो वो हमारे पास लास्ट क्या आ जाएंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, ओके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने के लिए दी होती है ना, जैसे उस पहले वाले में क्या था, बॉयज़ एंड गर्ल्स दी हुई थी, है ना। यहाँ पर क्या है 1 पेंसिल और 1 पेन दिया है, तो हम उसी चीज़ को लेट कर लेंगे और वेरिएबल मान लेंगे कोई भी उनको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, x है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y मान लेते हैं, ओके। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो कितने पेन हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स हैं 5 पेंसिल को हमने x माना है तो 5x, पेन को y माना है तो 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू में कितना 50। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड है 7 पेंसिल्स 5 पेन, 7 पेंसिल 7x और 5y इज इक्वल टू कितने के थे 46 के थे दोनों। तो ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, एक एक इक्वेशन से हमें 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। दोनों इक्वेशन के हम 2 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले x y, यहाँ पर भी x और y, ठीक है। अब हम एक बार जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है उसको एज इट इज उतार लेंगे, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। तो अब हम एक बार x की वैल्यू कितनी रखें, चलो 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर देखते हैं क्या आता है हमारे पास 5। जो हमें इक्वेशन दी है वो एज इट इज़ उतार देंगे और जिस पर हमें वैल्यू रखनी है, जिस जगह पर हमें वैल्यू रखनी है उसको एक बार हम ऐसे छोड़ देंगे और लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ब्रैकेट में, कितना 3 आ जाएगा, ओके। अब 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मतलब कितना आ गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू में कितना आ गया
50, ये वाली चीज़ सेम टू सेम एज इट इज़ आ गई। 15 जो है वो 7y के साथ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो कोई वेरिएबल है, तो 15 को उस साइड लेके जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और 4 बचा और ये 35। तो y इज इक्वल टू जो 7 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 की टेबल पर 35 कितने पर, 5 पर, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे सेकंड, इसी में सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम। तो क्या मानिए अब हम इसको, अब हम y को एक बार 0 रख के देखते हैं तो हमारे पास x क्या मिलता है। तो जो चीज़ हमें रखनी है उसको एक बार नहीं लिखेंगे, बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेंगे। 7 यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे इज इक्वल टू में 50। तो y की वैल्यू कितनी माननी है, 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। 5x, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो एक बार इसको हम लिख देते हैं, 0 इज इक्वल टू में 50। ओके, अब 0 जो है 5x के साथ प्लस होएगा तो 5x ही रहेगा। 5x इज इक्वल टू में ये कितना आ गया, 50, और x जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वैसे ही 2 पॉइंट लेट करके, जैसे x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू, देन देखते हैं कि उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मिलते हैं हमें। तो सेकंड इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46, ये वाली इक्वेशन हमने लिखी है। तो अब हम क्या करें, x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू मान लो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो हम एक बार इसको क्या करते हैं, 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 रख के देखते हैं क्या आता है। 5y इज इक्वल टू में कितना, 46। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। आई थिंक अपन ने बड़ा नंबर ले लिया तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेट जाएगा तो ये बड़ा माइनस का हो जाएगा। चलो देखते हैं, 5y जो है 56 के साथ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास वेरिएबल है। तो जो 56 है वो 46 के पास जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 56। तो देखो 56 के पास क्या है, माइनस का साइन है और ये बड़ा है, मतलब 46 के बड़ा नंबर है तो माइनस का 10 आ जाएगा। 56 में से 46 गया 10, और जो बड़े के पास साइन होता है वो सेम टू सेम रहता है। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में चला गया। तो 5 की टेबल पर कितने में कट गया, ये 2 पर। तो अगर हम x को 8 रखते हैं, अगर हम एक सेकंड, अगर तो अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पर हम उनको शो कर देंगे एक बार जो हमारे पास वैल्यू आई है, x कितने पर, x 3 पर और y 5 पर। ओके, x 3 और y 5, तो ये यहाँ पर बनेगा x 3 और y 5। ठीक है, आगे देखते हैं, x 10 और y 0, x पर 10, तो यही बनेगा x पर 10 और y 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमने ली है x पर 8 माइनस 2, x 8 ये रहा और माइनस 2 ये रहा। तो यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर कुछ बनेगा। ये प्रॉपर नहीं बन रहा है क्योंकि
ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ में प्रॉपर लाइंस दी होती है ना आपको, 5 लाइंस, तो उसके ऊपर अच्छे से बन जाएगा। आपको रफ में समझा देती हूँ कि इनको लेना कैसे है, कोई पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और -2। सबसे पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद में y को लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट 3 और 5, 3 ये रहा और पॉजिटिव का 5 ये रहा, तो ये यहाँ पर कुछ बनेंगे, सॉरी 3 और 5 तो ये अभी हमने लिया ही था, तो ये सेम एक ही पॉइंट पर है ना, 3 और 5, तो ये वाला 3 और 5 दोनों का सेम ही पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम इनको मैच कर देंगे। तो यहाँ से ये लाइन एक बार उस पॉइंट के साथ मैच करेगी ऐसे, और एक बार ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मैच कर रही है, तो मतलब 3 और 5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया x 3 और y कितना 5। कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल को हमने x माना था, तो एक पेंसिल 3 रुपए की है, और पेन जो है वो कितने रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है। ओके, तो ये हमारा क्या था, आंसर था। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ को कंपेयर करना है। A1 जैसे ये दिया था, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ऐसे होता है जैसे कि ये इक्वेशन दी गई है। अब इसी में हमें 2 इक्वेशन दी होती हैं, जैसे इसको 1 मान लो, इसको a2² b2 + c = ये 1 और ये 2, तो इन्हीं को रेशो बोला गया है, जैसे a1 / a2 और b1 / b2, b1 / b2, c1 / c2, इनको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मैंने ये वाला सारा कंसेप्ट आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें बता दिया गया है, चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन पार्ट आप जाकर दे सकते हो। और ये इसमें क्या है कि आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि जो ग्राफ के ऊपर लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर पैरेलल बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट बनेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। ये बहुत आसान मेथड है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, मे बी 1 और 2 नंबर का। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट, 5, पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 5x - 4y + 8 = में 0। सेकेंड इक्वेशन हम भी लिख लेते हैं एज इट इज़, प्लस में 6y - 0 = में 4। तो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इनको लिखेंगे सिर्फ, बट नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2। तो यहाँ पर a1 क्या है, सॉरी ये x² है, x² का कोफिशिएंट को a1 और a2 मानेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारी 1 है और सेकंड वाली 2 है, तो 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ गया, 5 का। साइन का भी ध्यान रखेंगे, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कि वो क्या है, पॉजिटिव का ही है, तो साइन लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। a2 हमें कितना दिया है वो भी डिवाइड में लिख देंगे, कितना है, 7 है। b1 कितना दिया हुआ है, b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 फर्स्ट में क्या है, -4 है, और सेकंड में क्या है, पॉजिटिव का 6 है, ओके। और थर्ड वाले में c1 और c2 फर्स्ट इक्वेशन में 8 है, अपॉन में कितना है, -9 है। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। a1 a2 को लिख लेते हैं, 5 / 7
इक्वल्स टू में कितना है -4 डिवाइड बाय 6। अगर हम इनको 2 के टेबल पर कट भी करते हैं तो भी ये लाइन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये नंबर जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इक्वल कैसे होने चाहिए थे, जैसे 5 डिवाइड में 7 है तो 5 डिवाइड में 7 होता, या फिर 2 डिवाइड में 3 और 2 डिवाइड में 3 होता। ठीक है, माइनस है तो माइनस होता, तो ये नहीं है, मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल्स टू हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल इक्वल नहीं हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे कि हमने 2 ग्राफ किए थे, उनके वहाँ पर दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी थी, तो मतलब उनका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, कहीं पर भी करें वो तो उनका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन के नीचे हमें लिखना भी है, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम कंपेयर करते हैं सेकंड इक्वेशन को, और उससे पहले हम पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है रेड कलर, है ना। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब हम लिख लेते हैं एक बार इसको एज इट इज, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू में 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू में 0। सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते हैं इनको। a1 डिवाइड बाई a2 कंपेयर करने के लिए लिखना है हमें इसको, b2 c1 डिवाइड बाई c2। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या दिया, a1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 9 डिवाइड बाई 18, और b1 क्या है, y का कोफिशिएंट 3 डिवाइड बाई 6, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 12 अपॉन में 24। अब हम इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। पहले लिखते हैं 9 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू में 3 डिवाइड बाई 16 और 12 डिवाइड बाई 24। एक बार देखने पर लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, बट अब हम इनको कट करके देखते हैं। 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा, तो ये क्या आ गया, तीनों की तीनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। दैट मीन्स द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, हमें बस यही बताना है, इसको डिनोट नहीं करना, मतलब कि ग्राफ नहीं बनाना है इनका। आर कोइंसिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 1। लिख लेते हैं इसको एज इट इज, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू में 0, 2x माइनस में y प्लस में 9 इज इक्वल टू में 0। ओके, सेम वही करेंगे। एक बार इसको आप वीडियो को रोककर खुद सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आया है या नहीं आया, क्योंकि आगे फिर इसको सॉल्व करने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप पहले जो कंसेप्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसको बार बार देखें, फिर आप सेकंड क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2, c1 डिवाइड में c2। a1 कितना है 6, सॉरी यहाँ पर स्केयर लगाना बार बार भूल जाती हूँ मैं, 2 इज इक्वल टू में, यहाँ पर साइन देखो क्या दिया हुआ है, माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइड में कितना है ये 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी y का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब -1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई डिजिट नहीं है, मतलब क्या है ये 1 है इनके साथ। और
C1 कितना है 10 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। हम इनको कंपेयर करके देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 6 डिवाइड में 2 -3 डिवाइड में -1 माइनस के साथ माइनस ये कट जाएगा इज इक्वल टू में 10 डिवाइड बाई 9। तो अगर हम इसको कट करें 1 और ये कितना आ गया 3, तो A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स हैं B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू हैं C1 डिवाइड बाई C2। तो मतलब ये क्या है, दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो ये क्या है, दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो इनका जो सोल्यूशन होएगा वो क्या होएगा, ऐसे होएगा। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लास्ट में लिख देना, बाकी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कब है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं कब पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो और मैंने ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको पहले वीडियो में बता दिया, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू में B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू में C1 डिवाइड बाई C2। ओके, A1 कितना है, x का कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं आगे, तो मतलब क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। डिवाइड में कितना है, A2 वाली लाइन का कोफिशिएंट 3 है, और ये कितना है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। डिवाइड में माइनस का 3 है। C1 कितना है 8 है, डिवाइड में कितना है 16 है। ओके, इनको कट करेंगे तो ये 1 पर और ये कितने पर कट रहा है 2 पर कट रहा है, तो माइनस का साइन कट हो जाएगा। A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू में B1 डिवाइड बाई B2 C1 डिवाइड बाई C2। तो देखो कौन सा इक्वल है, 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल है, मतलब ये सही है। और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि 1/2 इक्वल नहीं है 1/3 के। तो लाइन्स आर पैरेलल बनेंगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं शो करना, हमें सिर्फ कंसिस्टेंट बोला है उन्होंने, और उसका आगे फर्दर बताना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन A1 कितना दिया हुआ है हमें, A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 C1 डिवाइड बाई C2 लिख लेंगे हम एक बार। और A1 क्या दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट 2, A2 मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 1 डिवाइड में -2, और C कितना है C1 माइनस का 4 और माइनस का 6 और डिवाइड में माइनस का 4 कट रहा है। ये 1 की टेबल पर, 2 की टेबल पर ये 3 और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो A1 डिवाइड बाई A2 ये भी कट रहा है, क्या आ गया ये 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। और सॉरी ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, और ये क्या है ये नेगेटिव का है। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। ठीक है, B1 B2 क्यों नॉट, ये देखो ये 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, तो इक्वल तो है ही नहीं। तो अगर इक्वल नहीं है तो मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो इसका ग्राफ हमें डिनोट करना है। तो मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बता देती हूँ फाइंड आउट करके इक्वेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर लिख देते हैं y, यहाँ पर x और यहाँ पर y, दोनों की दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, पहली 2x प्लस y था और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। ओके,
तो अब हम एक एक इक्वेशन में एक एक नंबर जैसे x को रख देंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 है, इसको उस साइड ले जाते हैं। 2x प्लस में y इज इक्वल टू माइनस को उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू एक बार 0 रख देते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y देखते हैं क्या आता है, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 0 प्लस में y इज इक्वल टू में 6। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 4 के साथ, सॉरी 4 था यानी y है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, y के साथ ऐड किया तो y ही रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 0 रखी, 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू में 6 पॉजिटिव का, x इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर हम y 0 रखते हैं तो x कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x माइनस 2 माइनस का 4 है तो साइड जाकर पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। इसमें भी हम x को एक बार 0 रख लेते हैं। x को 0 रखा तो 4 मल्टीप्लाई में 0 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 4, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू 4 डिवाइड में 2 चला जाएगा। एक बार साइन माइनस का एज इट इज़ रख लेते हैं। क्या आ गया, माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। माइनस वाई ओनली वाई की चाहिए तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो क्या चला आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको एक बार हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं। तो y की वैल्यू को अगर हम 0 रखेंगे, 4x माइनस 2 0 इज इक्वल टू में 4 था, ये माइनस था उस साइड जाकर पॉजिटिव का हो गया, तो 4x ये चीज़ क्या होगी, सारी की सारी 0 होगी, इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम y 0 रखते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिए कोऑर्डिनेट्स, आपको इसको ग्राफ में बनाकर देखना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5। तो a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2। वैल्यू रख देंगे। a1 कितना है, 2 है, डिवाइड में 4 है, इज इक्वल टू में माइनस 2 डिवाइड में माइनस 4, ये वाली चीज़ लिखी है, इज इक्वल टू में माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 5। ओके, कुछ कट रहा है तो पहले हम काट देंगे। 2 की टेबल पर 1 पर, 2 की टेबल पर 2 पर, 1 पर, और ये 2 पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू में b1 b2 आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स टू में b1 डिवाइड बाई b2 c2 तो इक्वल है नहीं वैसे, c1 डिवाइड बाई c2, तो लिख लेते हैं वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a1 डिवाइड बाई a2 ये इक्वल हैं बट नॉट इक्वल हैं c1 c2 के, मतलब क्या, लाइन्स आर पैरेलल, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो मतलब ग्राफ नहीं बनाना।